आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम शांतिकुंज में रहने वाले एक बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय डॉक्टर अमल कुमार दत्ता जी के संस्मरण पढ़ेंगे। वे बताते हैं कि मैं जब नया जुड़ा था तब गुरुजी को बड़ी बारीकी से देखता था। उनका साहित्य भी खूब पढ़ता था और जांचता रहता था कि जो कुछ वे लिखते हैं सचमुच अपनाते भी हैं कि नहीं। मैंने देखा गुरुजी कभी चमड़ा उपयोग नहीं करते थे, केवल जूते में ही नहीं, होल्डॉल के बेल्ट में भी नहीं, रेल में कभी धक्का देकर नहीं चढ़ते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति यही सोचता रहा कि गुरुजी उसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वे कहते थे, मैं अधूरा प्यार नहीं जानता, मेरा हर प्यार पूरा ही रहता है। मैं उनसे बहुत प्रश्न पूछता था, बच्चों के जैसे जिज्ञासा रखता और वे बड़े ही सरल ढंग से, बड़े प्यार से उपयोगिता तथा आदर्श की दिशा में प्रेरित करते हुए उत्तर देते थे। सन 1965 में मेरा बड़ा बेटा अरविंद बीमार पड़ा। मैं उन दिनों कानपुर में था, मेरी पत्नी लखनऊ में थी। उन्होंने गुरुजी को पत्र लिखा। गुरुजी ने मुझे पत्र लिखकर लखनऊ बुलाया कि वे किसी कार्यवश लखनऊ आ रहे हैं और हमारे ही घर पर रुकेंगे। जब वे घर आए तो मुझसे बोले, मैं तेरे लिए एक चीज़ लाया हूँ। उन्होंने होल्डॉल खोला और दादा गुरुजी का एक चित्र मुझे दिया जो आज भी मेरे पास है। मैंने उस चित्र को पाते ही गुरुजी को प्रणाम करके वायदा किया कि मैं दादा गुरुजी से कभी कुछ मांगूंगा नहीं। मैंने गुरुजी से पूछा कि आपने यह चित्र कैसे उतारा, क्या आपके पास कैमरा था? गुरुजी ने कहा, नहीं। जिस गुरु पूर्णिमा में मुझे गुरुजी के दर्शन करने थे उस समय हम 7 शिष्य वहाँ पहुँचे थे। मैंने पूछा, ये शिष्य कौन थे? तब गुरुजी ने उत्तर दिया कि भारत से हम 2 लोग थे, एक अभी दक्षिण भारत में हैं। उन्हीं ने अपने कैमरे से ये चित्र लिए थे, जिसकी कॉपी उन्होंने मुझे भेजी। मैंने पूछा, बाकी 5 शिष्य कहाँ हैं? गुरुदेव ने उत्तर दिया, वे 5 विदेश में हैं और अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। एक बार मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, शरीर छोड़ने के बाद आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? गुरुजी बोले, मैं अपने गुरु का स्थान हिमालय में ले लूँगा। मैंने पूछा, तो उनका क्या होगा? वे बोले, वे अपने गुरु का स्थान ले लेंगे। मैंने कहा, फिर क्या करेंगे? वे बोले, वे विश्राम करेंगे। मैंने पूछा, उनका विश्राम कैसा होता है? गुरुजी ने कहा, उनके विश्राम का मतलब होता है सूक्ष्म जगत में तप। वे सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में अपनी तप शक्ति से ही पहुँचते हैं और जब जब ईश्वरीय विधान को आवश्यकता होती है वह उनका उपयोग एक ऋषि या अवतारी के रूप में सृष्टि संतुलन का उत्तरदायित्व सौंपकर करते हैं। गुरुजी दिव्य दृष्टा थे, उन्हें भूत भविष्य सबका ज्ञान था। इसका मैंने कई बार एहसास किया। एक दिन गुरुजी का प्रवचन चल रहा था, मैं भी सुन रहा था। पीछे से किसी ने एक चिट आगे बढ़ाई और सबसे आगे वाले ने गुरुजी को दी। प्रवचन बंद हो गया। गुरुजी ने सूचना दी कि रेडियो न्यूज़ आई है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का दिल के दौरे से स्वर्गवास हो गया है। बाहर निकलते ही मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या सुभाष चंद्र बोस प्रकट हो जाएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे? गुरुजी ने कहा, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बनेंगे, जबकि उस समय तक ऐसी न कोई सूचना थी और न ही ऐसी कोई संभावना थी। जब भारत चीन युद्ध हुआ था तब चीन जीतता जा रहा था। उस वक्त के मशहूर व्यवसायी श्री घनश्याम दास बिरला जी ने तब गुरुजी से पूछा था, आचार्य जी, क्या करूं? मैं अपना पैसा विदेशी बैंक में स्थानांतरित कर दूं क्या? चीन लगातार आगे बढ़ रहा है, भारत का क्या होगा? गुरुजी ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं, युद्ध 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। बांग्लादेश ऑपरेशन के समय पूज्यवर हिमालय प्रवास पर थे। उस समय भारतीय सेना की सफलता पर सभी के मुख से एक ही बात निकल रही थी कि यह सफलता तो किसी दिव्य शक्ति का अनुदान है। पूज्य गुरुदेव की उसमें सुनिश्चित भूमिका रही थी।
यह बात किसी प्रसंग में सहसा प्रकट हो गई। बांग्लादेश ऑपरेशन पूरा हो चुका था। उस वक्त वंदनीय माताजी को हृदय का दौरा पड़ा था। यह भी लीला ही कही जाएगी, क्योंकि उसके बाद ईसीजी में कभी हृदय रोग के चिन्ह प्राप्त नहीं हुए। पूजनीय गुरुदेव हिमालय से शांति कुंज लौटे तो उन्होंने कहा, माताजी की ज़रूरत अभी मिशन को है तथा उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ गई है, इसलिए मैं कुछ जल्दी आ गया हूँ। कुछ और भी जल्दी आ जाता, किंतु बांग्लादेश की समस्या का हल निकलने से पहले मैं नहीं आ सकता था। देश के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हुए स्वर्गीय श्री रंगनाथ मिश्रा जी ने चर्चा के क्रम में बताया था कि जब वे वकील के रूप में कार्य करते थे, तब से ही परम पूज्य गुरुदेव से उन्हें सतत मार्गदर्शन मिलता रहा। कई बार तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से पूज्यवर ने उन्हें सहयोग प्रदान किया। घटना उन दिनों की है जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद देश भर में दंगे हुए, जिसमें सिखों के ऊपर हमले हुए और उनकी काफ़ी क्षति हुई। उस समय वे सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के पद पर थे। सिखों ने सामूहिक रूप से कोर्ट में उनके ऊपर हुए हमले के एवज में मुआवजा देने की अपील कर रखी थी। वे कई अपील पर 15 से 20 लाख रुपए मुआवजा देने की सिफारिश कर चुके थे, पर पुलिस वाले कहते, हमारे पास ऐसा कोई रिजर्व खाता कहाँ है कि मुआवजा दे सकें, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने इस विषय पर काफ़ी विचार किया, पर हल न निकल पाने से चिंतित होकर अपने कमरे में इधर से उधर टहलते हुए गुरु जी का ध्यान करते हुए सोचने लगे, आखिर इस समस्या का स्थायी समाधान क्या हो सकता है। तभी उन्होंने देखा कि गुरु जी उनके पीछे खड़े हैं। वे उनकी पीठ पर हाथ रखकर कह रहे हैं, इसके संबंध में तुम बहुत मत सोचो, तुम प्रधानमंत्री से मिल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। गुरुजी की बातों पर विश्वास करके वे प्रधानमंत्री से मिले और उनसे सारी समस्याओं की विधिवत चर्चा की। प्रधानमंत्री जी ने उन्हें ऐसा विशेष अधिकार दिया मानो कि एक ब्लैंक चेक बुक उनके हाथ में थमा दी हो कि अपने निर्णय के साथ चेक अटैच करते जाना। मिश्र जी का कहना था कि सचमुच यह आचार्य जी का ही काम था। उन्होंने प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में बैठकर देश की उस गंभीर समस्या का सरलतम समाधान मेरे माध्यम से किया था। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने पूज्यवर के विषय में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा था कि आचार्य श्री ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे जो भूत भविष्य वर्तमान को न सिर्फ देखने की क्षमता रखते थे, अपितु जनहित में वर्तमान एवं भविष्य को बदलने की सामर्थ्य भी रखते थे। एक दिन जब मैं डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी और 2-3 और लोग गुरुजी से दोपहर में लेखन करने का शिक्षण ले रहे थे, गुरुजी ने कहा, कल से तुम लोग बाहर बैठना, टीन शेड में पर्दा लगा देंगे, मुझसे मिलने कुछ बड़े लोग आएंगे। मैंने उपाध्याय जी से पूछा कि कौन आ रहा है। उन्होंने जवाब दिया, मुझे पता नहीं। दूसरे दिन स्वयं गुरुदेव साधना कक्ष में आए और कहा कि कल जो मैंने कहा था कि बड़े लोग मुझसे मिलने आएंगे, तब मेरा मतलब किसी मिनिस्टर से नहीं था, ऋषि लोग मुझसे मिलने आते हैं। गुरुजी जीवन के व्यवहारिक सूत्र बड़ी सरलता से समझा देते थे। वे कहते थे, यदि कोई तुम्हें बड़ी चीज़ खरीदनी है तो उसमें प्रेम जोड़ देना। जैसे रेडियो, घड़ी, फर्नीचर लेना हो तो बच्चों के जन्मदिन पर, पत्नी के जन्मदिन या विवाह दिन से जोड़कर आगे पीछे खरीदना चाहिए। किसी के घर ठहरो या उपकार लो तो शालीनता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मिठाई का डिब्बा ले आए या पिक्चर दिखा दिया, यह काफ़ी नहीं है। या तो सीधे पैसे दो या यह पता लगाकर कि उनकी आवश्यकता की चीज़ क्या है, ला कर दो। एक दिन मैं और गुरुजी पैदल ही गायत्री तपोभूमि से घिया मंडी जा रहे थे। सामने से एक शव यात्रा आई। गुरुजी बोले, जब कभी शव यात्रा देखो तो उसके साथ 2-4 कदम चलना चाहिए, और वे उसके साथ चलने के लिए मुड़ गए। हम कुछ दूर शव यात्रा के लिए चले, फिर हम लोग घिया मंडी गए। अध्यात्म क्षेत्र में कुंडलिनी जागरण का बहुत महत्व है। एक दिन एक व्यक्ति गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरी कुंडलिनी जगा दीजिए।
पूज्यवर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह एक क्षण रुक कर बोले, बेटा, गधा कितना वजन उठा लेता है? प्रश्नकर्ता कुछ समझ नहीं पाया। कुंडलिनी जागरण से गधे का क्या ताल्लुक? गुरुजी की ओर हैरानी से देखता रहा। फिर गुरुजी ने कहा, और बकरा? वह व्यक्ति गधे व बकरे के वजन उठाने की क्षमता की तुलना करने लगा। बोला, बकरे से तो गधा 10 गुना अधिक वजन ढो सकता है। गुरुजी ने आगे कहा, बेटे, अभी तो तू बकरे से भी छोटा है। अब स्थिति स्पष्ट थी कि पात्रता के विकास से ही प्रतिभा प्राप्त होती है, अन्यथा बिना परिश्रम की शक्ति अपने ही विनाश का कारण बनती है। वे जीवन भर खादी पहनते रहे और वह भी गिने चुने कपड़े, लेकिन साफ और क्रीजदार। गुरुजी माताजी के जन्मदिन और विवाह दिन पर स्वयं जाकर साड़ी खरीद कर लाते थे। एक बार कोई दूसरा व्यक्ति माताजी के लिए साड़ी लाया तो गुरुजी दुखी हो गए। बोले, माताजी की साड़ी तू लाया तो तूने मुझे दुखी कर दिया। तू अपनी साड़ी वापस ले जा। माताजी की हर साड़ी पर मेरी जिम्मेवारी साड़ी की ही नहीं बल्कि स्नेह की भी है। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा, प्रारब्ध तो बदला नहीं जा सकता। कष्ट तो राम, कृष्ण, शंकराचार्य, बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस सबको हुआ, पर मैं अभिभावक की भूमिका ज़रूर निभाऊंगा। मेरे शिष्यों को, मेरे बच्चों को चोट लगेगी तो सबसे पहले पहुंचूंगा, अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा। मेरे पास जो तप की पूंजी है, समय पर उसका उपयोग करूंगा। पर याद रखना, हम बदला नहीं चाहते, पर भगवान भी न्याय नहीं छोड़ता। हम अपने तप से तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे, दुख दूर करेंगे, पर तुम्हें भी किसी का चिंतन, चरित्र सुधारना होगा। किसी को बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग पर लाकर उसका जीवन संवारना होगा। युग निर्माण में अपनी भागीदारी देनी होगी। गुरुजी ने अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को, हमें आपको एक आश्वासन दिया था। उनके शब्द थे, अगर लोग कहें कि तुम्हारे गुरु से बड़ा कोई ज्ञानी है तो मान लेना। यदि कोई कहे तुम्हारे गुरु से बड़ा कोई दूसरा तपस्वी और सिद्ध समर्थ है तो भी मान लेना। पर यदि कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से ज़्यादा प्यार करने वाला है तो कभी मत मानना। मेरा प्यार तुम लोगों के साथ हमेशा रहेगा, मेरे शरीर के रहने पर और शरीर के न रहने के बाद भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।